नमस्कार, नौ की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर बिहार झारखंड के सभी बीजेपी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी सभी सांसदों के साथ नाश्ता भी कर रहे हैं। पीएम इस बैठक को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बिहार में आने वाले दिनों में विधान परिषद के चुनाव होने हैं। इसके अलावा एक विधानसभा की सीट पर उपचुनाव भी होने हैं, जिस वजह से राज्य में राजनीति में घमासान छिड़ा हुआ है। विधान परिषद के चुनाव के लिए हुए सीट बंटवारे में दरकिनार किए जाने से नाराज वीआईपी लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। वहीं एनडीए में सिर्फ मुकेश सहनी ही नहीं, बल्कि कई बार खुद सीएम नीतीश कुमार भी सवाल उठा चुके हैं। उनकी विशेष राज्य का दर्जा से लेकर जाति आधारित जनगणना तक मांग को बीजेपी ने नकार दिया। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार इस पर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल पीएम मोदी की बिहार भाजपा के सांसदों के साथ बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो आपको एक खबर बता रहे हैं, देखिए आज ये बड़ी बैठक की जा रही है, जिसमें पीएम मोदी जो हैं सभी सांसदों के साथ, खासतौर पर बिहार और झारखंड के जितने भी सांसद हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। 8:30 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है और नाश्ते पर पीएम मोदी सांसदों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमितेश लाइव जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। अमितेश, देखिए बैठक तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अचानक से सभी लोगों को बुलाना और सबसे बातचीत करना, नाश्ते पर जरूर सियासी बातचीत भी होगी। किस हिसाब से देखा जाए इस पूरे बैठक को? देखिए, संसद का जब सत्र चल रहा होता है तो प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के बीजेपी के सांसदों के साथ बैठक करते हैं। इस तरह से अमूमन हर सत्र में ऐसा देखने को मिलता है। कोविड काल के चलते बीच में थोड़ा गैप जरूर रहा, लेकिन उसी कड़ी में आज बिहार और झारखंड के सांसदों को, जो बीजेपी के सांसद हैं, उनको बुलाया है उन्होंने नाश्ते पर। आज बैठक में चर्चा होगी। काफी दिनों बाद सभी सांसद, खासतौर से बिहार झारखंड के सांसद, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब 1 to 1 उनकी बातचीत होगी और आज प्रधानमंत्री की तरफ से इसमें जरूर ये टिप्स दिया जाएगा और खासतौर से जनता से कनेक्ट कैसे किया जाए। सभी सांसद जनता के हितों की बात कैसे उठाएं, जनता से जुड़े कैसे रहें, संसद के सत्र में लगातार वो कैसे यहाँ पर अटेंड करें, ज्यादा यहाँ पर अब्सेंट न हो। इन तमाम इश्यूज को लेकर के प्रधानमंत्री पहले भी जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है तो उसमें भी टिप्स देते रहे हैं और इस तरह की जब मीटिंग होती है उसमें भी उनकी तरफ से लगातार ये टिप्स दिया जाता है, इस तरह के सुझाव दिए जाते रहे हैं। ये तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उसको भी जनता तक कैसे पहुंचाया जाए और सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में किस तरह से जानकारी दी जाए जनता को, उनको ज्यादा जागरूक किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। और निश्चित रूप से बिहार और झारखंड के जब सांसद हैं तो प्रधानमंत्री उनके स्टेट से जुड़े हुए तमाम मसलों पर बात करेंगे। हो सकता है कुछ राजनीतिक मुद्दे भी उठे जो कि बिहार और झारखंड से जुड़े हुए हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और साथ में अमितेश, देखिए एक मौका है जब पीएम मोदी के सामने सभी सांसद होंगे और अपनी अपनी बातें रखेंगे, जो मुद्दे होंगे वो भी उठाएंगे। खासतौर पर अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में बीजेपी के सामने थोड़ी चुनौती है और यहाँ पर थोड़ी बहुत खटपट भी चल रही है उनके सहयोगी दलों के साथ। तो क्या इस पर भी बातचीत हो सकती है? इसको लेकर भी पीएम मोदी कुछ रणनीति बना सकते हैं? जिस तरीके से मुकेश सहनी की बात की जाए या फिर सीएम नीतीश कुमार की, तो कई सारे मुद्दे हैं जिसमें समन्वय नहीं बन पा रहा है। देखिए, जब इतने सारे सांसद होते हैं तो इतने लोगों के बीच में इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज पे चर्चा नहीं होती, जहां तक मेरा अपना मानना है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बिहार झारखंड की राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा भी होगी, लेकिन सरकार की योजनाएं कैसे जमीन पर उतारी जाएं उस पर चर्चा होगी, उस पर वो टिप्स देंगे। और सांसद जो है अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में कैसे कनेक्ट करें, लोगों से कैसे जुड़े रहें, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री इस पर टिप्स देंगे, अपनी तरफ से बात रखेंगे और उनकी यही तैयारी है कि 2024 चूंकि लोकसभा चुनाव देखा जाए। जी बिल्कुल, यानी खास तौर पर ये बिल्कुल फोकस जो होगा इस मीटिंग का वो ये होगा कि किस तरीके से सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका पूरा लाभ जनता को मिल पा रहा है या नहीं, वो फीडबैक सांसदों से लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमितेश। बढ़ते हैं आगे। लालू प्रसाद को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। लालू प्रसाद के साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती हैं और दामाद शैलेश यादव भी दिल्ली पहुंचे हैं। उन्हें एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली लाया गया। हालांकि एक कैदी के तौर पर पुलिस की कस्टडी में दिल्ली पहुंचे लालू प्रसाद ने मीडिया से कोई बात नहीं की। एयरपोर्ट पर जायजा लिया हमारे संवाददाता शंकर आनंद ने।
इस वक्त में लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। आपको दिखाएंगे लालू प्रसाद यादव जी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं और इनके साथ में इनकी पुत्री मीसा भारती, उनके दामाद शैलेश यादव और तमाम जो उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो पहुंचे हैं। लालू यादव जी का जिस तरह से इनकी तबीयत में जिस तरह से लगातार गिरावट आ रही थी, उसके बाद रिम्स अस्पताल से उनको एम्स के लिए ट्रांसफ़र किया गया और इस वक्त में हालांकि वो बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी जुडिशल कस्टडी में हैं। लेकिन जिस तरह से इनकी सेहत की अगर बात करें तो सेहत को लेकर लगातार वहाँ पे जो डॉक्टर की जो रिपोर्ट थी उसी के आधार पर एम्स अस्पताल में यहाँ पे रेफ़र किया गया है। यहाँ से सीधे वो एम्स अस्पताल जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे इलाज होगा। जिस तरह से लालू यादव जी को देखा जा सकता है, उनके साथ में उनके परिजन जो है इनके साथ में हैं और मीसा भारती और उनके जो दामाद जो हैं वो भी यहाँ पे देखा जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब लगातार दिल्ली में ही रख करके एम्स अस्पताल में इनको यहाँ रख करके इनका आगे इलाज कराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश रत्नाकर के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बड़ी खबर छपरा से है, जहां मुफस्सिल थाने के सामने स्थित एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं दमकल की 5 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ये भीषण आग लगी। आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इस तरीके से यहां पर आग लगी होगी। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पटना स्थित पाटलिपुत्र स्टेशन के समीप स्थित लालू नगर में आग लगने के कारण कई घर जलकर राख हो गए। आग के कारण घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग गैस सिलेंडर फटने के कारण लग गई, जो कुछ ही देर में बेकाबू होकर कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक लगी आग में एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया है, जिसे इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वही खबर पूर्णिया से, जहां प्लाईवुड की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। अचानक लगी आग में कई मशीनों के जलने की भी खबर है। दमकल की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई हैं। घटना से करोड़ों रुपए के संपत्ति के नुकसान की बात बताई जा रही है। जहां एक तरफ पूरे बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 35 डिग्री से ऊपर चला गया है, वहीं अचानक मुजफ्फरपुर में मौसम ने करवट ले ली। मुजफ्फरपुर के अलग अलग इलाकों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा। अचानक लगे कोहरे ने इस भीषण गर्मी में लोगों को ठंड का एहसास करा दिया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान बिहार की बात करें तो 35 डिग्री से ज्यादा हो चुका है। वहीं अचानक आज मुजफ्फरपुर में अचानक कोहरा जो है वह छाया हुआ है। पूरे बादल, आप पूरी तस्वीर देखेंगे, मुजफ्फरपुर की तस्वीर है, सुबह के 7 बजे की तस्वीर है, जहां पर आप देखेंगे पूरा जो इलाका है ये मुजफ्फरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में हम हैं और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से पूरा कोहरा छाया हुआ है। सुबह सुबह मौसम अचानक बदला हुआ दिख रहा है। लोग भी काफी आश्चर्यचकित हैं। गर्मी भी उतना ज्यादा नहीं है और आप देखेंगे सूरज भी जो है वह कोहरे से ढका हुआ है। तो कहीं ना कहीं अचानक इस मौसम ने करवट ली है और इससे आप देख सकते हैं किस तरीके से अचानक मौसम बदल गया है। जिस तरीके से गर्मी जो है वह भीषण गर्मी पड़ रही है पूरे बिहार में, देश के अलग अलग हिस्सों में 35 डिग्री तापमान मुजफ्फरपुर की है और अचानक आज जो है यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और गर्मी को लेकर बिहार सरकार ने अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सभी विभागों से तैयारी पूरी रखने की अपील की गई। स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। अस्पताल में ORS की व्यवस्था रखने की अपील भी की गई। स्कूलों में सुबह की पाली संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। समय से पहले गर्मी छुट्टी करने की भी अपील है। अग्निशमन निदेशालय को भी अलर्ट पर कर दिया गया है। तो देखिए, भीषण गर्मी को लेकर अब सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सरकार ने सभी विभागों को पूरी तैयारी के साथ अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है, जिसमें स्कूलों के साथ साथ अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, ताकि कोई भी स्थिति खराब ना हो सके। स्कूलों में सुबह की पाली में स्कूल संचालित करने की
के निर्देश जो हैं दिए गए हैं ताकि बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाएं। और इस बार गर्मी छुट्टी भी बच्चों की पहले हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर के भी ये निर्देश जारी किया गया है। इस बार भीषण गर्मी के आसार पहले से ही बताए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आगे आगे दिन बढ़ता जाएगा, अभी की बात करें तो अभी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है और उस तापमान के आधार पर आने वाले दिनों को लेकर ये अलर्ट है कि आने वाले दिनों में तापमान और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे प्रचंड गर्मी बिहार वासियों को झेलना पड़ सकता है। इसके लिए सरकार ने सभी को अलर्ट जारी किया है। और अब बात बिहार दिवस की। कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के 3 साल बाद इस बार बिहार दिवस का आयोजन हुआ। दिल्ली से लेकर पटना का गांधी मैदान तक गुलजार है। 22 मार्च से शुरू हुआ बिहार दिवस कार्यक्रम 24 मार्च तक चलेगा। 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे बिहार से लेकर दिल्ली तक बिहार दिवस भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। पटना में 3 दिवसीय समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। पटना में शिक्षा विभाग की ओर से पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जबकि उद्योग विभाग की ओर से दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए ये मुक्ताकाश मंच में बलून उड़ाकर एक आगाज, एक संदेश। इस बार बिहार दिवस का थीम जल जीवन हरियाली रखा गया है। बिहार दिवस का थीम जल जीवन हरियाली क्यों रखा गया, इसे सीएम नीतीश कुमार ने बखूबी समझाया। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा और इसके लिए हम लोग रक्षा के लिए जो काम करेंगे, तो उसका नामकरण हम लोगों ने किया जल गैस जीवन गैस हरियाली, और कहा कि अगर जल है सुरक्षित और हरियाली सुरक्षित है तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। अगर जल असुरक्षित होगा, हरियाली असुरक्षित होगा तो जीवन नहीं बचेगा, चाहे वो किसी का भी सवाल हो। तो इसीलिए पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, इंसान हो, हर किसी के जीवन की सुरक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है। बेतिया में भी बिहार दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इसके तहत जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम कुंदन कुमार और एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि बिहार की बात बगैर चंपारण के पूरी नहीं हो सकती। देश का जब नाम हो, देश की जब परिकल्पना हो, भारत देश की जब परिकल्पना हो, तो वो परिकल्पना बिना बिहार राज्य के पूरी नहीं हो। इतना हमारा राज्य प्रगति करे। नवादा में भी बिहार दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से शहर के हरिश्चंद्र स्टेडियम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बाहर से आए कलाकारों ने संगीत कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। प्रोग्राम में इंडियन आइडल फेम कपिल थापा ने अपने गीतों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में गायक शिखा सिंह राजपूत और सावंत सिंह ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी और लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सहित जिला के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सिकंदराबाद के बोयागुड़ा में आज एक लकड़ी के डिपो में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें 11 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लकड़ी के डिपो में आग लगी जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों को बचा लिया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय डिपो में 15 मजदूर मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना पाकर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी है। खबर के मुताबिक अधिकांश मजदूर बिहार के रहने वाले थे। बिहार से मजदूरी करने तेलंगाना पहुंचे थे, जिसमें ये बड़ी खबर आपको बता दें, सिकंदराबाद के बोयागुड़ा की एक घटना है जहां पर आग लग गई और इसमें 11 मजदूरों की मौत हो गई है।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी अब्दुल जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। अब्दुल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, अभी यही इत्तला मिली है कि जो यहाँ पे हैदराबाद के जो सिकंदराबाद भोईगुड़ा में एक स्क्रैप का गोदाम था, उसमें सुबह के वक्त में ये जो है सो शॉर्ट सर्किट, अभी जो इत्तला मिल रही है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, आतिशबाजी हुई, जिसमें जो बिहार से ताल्लुक रखने वाले 11 मजदूर जो वहां पे काम करते थे वो अंदर ही जल के उनकी मौत हो गई। जी, बताया जा रहा है कि उसमें जितने मजदूर थे वो सभी बिहार के रहने वाले थे, क्या उसके बारे में कुछ और जानकारी मिल पाई है? जी हाँ, अभी कुछ ही देर पहले SHO जो गांधीनगर वहाँ का पुलिस स्टेशन लगता है वो उनके मुताबिक अभी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जितने भी लेबर जो काम करने वाले थे, माइग्रेंट लेबर से, वो पूरों का ताल्लुक बिहार से था। जी अब्दुल, क्या फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है? दमकल की गाड़ी वहां पर मौजूद थी? जी हाँ, अभी वहाँ पे आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि अंदर जितने भी लोग मौजूद थे वो पूरे वहाँ पे उन लोगों की मौत हो गई। जब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अब्दुल। गाजियाबाद में नाला निर्माण के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक नाले का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से DAV स्कूल की एक दीवार भरभरा कर गिर गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हादसे में मरे तीनों मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर नाला निर्माण के दौरान ये हादसा हुआ जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है और जिन मजदूरों की मौत हुई है वो सभी बिहार के रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद में नाला निर्माण के दौरान ये हादसा जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है। तो देखिए, अभी सिकंदराबाद से खबर सामने आई थी और ये दूसरी खबर गाजियाबाद की, जहां नाला निर्माण के दौरान हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां की। देखिए, यहीं पर नाला का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन भरभरा कर ये जो वहां पर दीवार बनाए गए थे वो सारे दीवार गिर गए, जिसमें दबकर 3 मजदूरों की मौत हो गई है। और ये तीनों मजदूरों के बारे में जो जानकारी है वो ये कि तीनों मजदूर बिहार के रहने वाले थे, यहाँ मजदूरी का काम करते थे। देखिए, यहाँ पर मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, मलबे को वहां से निकाला जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर दीवार गिरी, उसके अंदर जितने भी वहां पर मजदूर थे वो सब उसके अंदर दब गए, जिसमें से 3 मजदूरों की मौत की बात सामने आई है और सभी मजदूर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो गाजियाबाद से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, नाला निर्माण का काम चल रहा था और तभी यहां अचानक से हादसा हुआ, जिसमें जो वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था। हमारे विजयनगर थाने को यह सूचना मिलती है कि DAV पब्लिक स्कूल चौकी प्रताप विहार के पास एक दुर्घटना हो गई है, जिसमें कि एक नगर निगम का नाले की खुदाई हो रही थी और उसके बगल में जो स्कूल की बाउंड्री थी वह नाले की खुदाई के कारण उसमें गिर गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे लगभग 11 लोग काम कर रहे थे, उसमें से 5 मजदूर इसके अंदर दब गए हैं। सूचना पाते ही मौके पे तत्काल विजयनगर पुलिस आती है और यहाँ पे हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे हमारे फायर टेंडर और एम्बुलेंस की भी गाड़ियाँ आ गई थी, जिसमें से 5 मजदूर हमको जो दबे मिले थे उसमें से 3 मजदूर मृत अवस्था में हमको मिले हैं और 2 मजदूर अभी जिंदा हैं, जिनको कि MMG हॉस्पिटल उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। और यह पता करने पे पता चला है कि इसरार और इमरान नामक ठेकेदारों द्वारा यह ठेका लिया गया था, जिनके द्वारा यह कार्य कराया जा रहा था। मौके पे विजयनगर पुलिस मौजूद है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पहुंचे, लेकिन लोगों ने गंदगी फैला दी, जिसके कारण गांधी मैदान में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दर्शकों की तरफ से फैलाई गई गंदगी का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये आयोजन किया जाएगा और जाहिर सी बात है बिहार की छवि इससे काफ़ी कुछ निखरने वाली है और देश और दुनिया में इस आयोजन की चर्चा है। लेकिन सवाल एक बड़ा खड़ा होता है कि जिस जगह पे ये आयोजन हो रहा है वहाँ पे अगर कोई आयोजन होता है तो यहाँ की जनता जो इस कार्यक्रम को देखने आती है तो उसे भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन तस्वीर थोड़ी दुखद है। इतने बड़े आयोजन के बावजूद जब जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उन्होंने काफ़ी कचरा फैला रखा है। कई लोग चाय पिए, पानी पिए या फिर कुछ दूसरा उन्होंने नाश्ता लिया, उसके पैकेट को जहाँ तहाँ फेंका हुआ है। और ये दुर्भाग्य है कि इतने बड़े आयोजन में हम और आप अगर सिविक सेंस नहीं दिखाएंगे तो ये बिहार की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमारे साथ क्या नाम है आपका? रोहित कुमार।
रोहित जी, आपके लोग सुबह से ही साफ सफाई में लगे हुए, हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह से ही सफाई में लगे हुए हैं। क्या स्थिति थी यहाँ पे गांधी मैदान में? कल शाम को तो बहुत भीड़ था। हाँ, काफी गंदगी की स्थिति क्या गंदगी थी? एकदम बिल्कुल क्लीन थी। हाँ। रात को हुआ है, शाम को जो लोग प्रोग्राम देखने आए हैं हाँ। वही लोग ये सब किए हैं। अच्छा, वो होता है अक्सर, ऐसे पुराने ही है ये। जबकि लोगों को समझना चाहिए कि भाई साफ सफाई का ध्यान भी खुद ही रखना है हम लोग को। हाँ, खुद ही रखना है। अब नेक्स्ट टाइम सब लोग रखेगा। अच्छा, नेक्स्ट टाइम रखेगा, हम भी उम्मीद करते हैं। तो देखिए, इस तस्वीर को दिखाने का मकसद साफ है, आज भी आयोजन है और अगर आप पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आए तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि भाई जिस जगह पे आयोजन, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसके साफ सफाई का ख्याल भी रखना हमारी और आपकी जिम्मेवारी है। सिर्फ सरकार और प्रशासन के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। तो ये अभी तो गंदगी साफ कर दी जा रही है, ये वो गंदगी है जिसे कल देर शाम जो लोग देखने आए होंगे उन्होंने ही फैलाया है। तो आज भी और कल भी जो कार्यक्रम होगा, तो वहाँ पे जब आप आएँ, इस जगह पे आयोजन देखने के लिए आएँ, तो कृपया इस बात का खास ख्याल रखें कि गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि स्वच्छता ही हमारी पहचान हो सकती है और बिहार की छवि इससे काफ़ी निखर सकती है। तो स्वच्छता पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ऐसा माहौल बना के इस कार्यक्रम को देखने की ज़रूरत है ताकि बिहार की छवि देश और दुनिया में एक सकारात्मक तरीके से जाए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।